हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 9 तरीके बताऊंगी जिससे कि आप एक नार्सिसिस्ट पर्सन यानी कि वो पर्सन जो बस मैं ही मैं हूँ इस बात में विश्वास रखता है और दूसरे इंसान को इंसल्ट करना हो, उसको कितना भी डोमिनेट करना हो या उसके साथ इतनी मैनिपुलेशन करनी हो कि उसकी ज़िंदगी बिल्कुल तबाह कर देनी हो, चाहे वो फिजिकली सफ़र करे, इमोशनली सफ़र करे, मेंटली, लेकिन उसको रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता। बस उसको तो अपनी मैं के पागलपन में ही रहना होता है। तो ऐसे पर्सन को आप कैसे डील कर सकते हैं? क्या तरीके हैं कि अगर आप फंस गए ऐसे नार्सिसिस्ट के साथ, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारी फैमिली में ही ऐसा नार्सिसिस्ट पर्सन हो, क्योंकि अगर कोई बाहर है तो आप उससे कम्प्लीटली कट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो घर में ही आपके पेरेंट, आपके स्पाउस के रूप में, सिबलिंग के रूप में, किसी भी रूप में है, तो फिर उस घर से भागना इतना आसान नहीं होता है। तो वहाँ पर कैसे हैंडल कर सकते हैं आप, कैसे डील कर सकते हैं, वो तरीके हम सीखेंगे। अब ऐसे लोगों ने आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब कर रखी होती है, तो अपनी मेंटल हेल्थ सुधारने के लिए एक एफर्ट है ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन करना। तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें ऐसी बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड मेडिटेशन है जो आपको हेल्प करेंगे और डेली आप उन्हें कीजिए और देखिए ऐसे हैंडल करना है आपको। चेंज हाउ यू सी दैम। अब मान लीजिए वो आपके पेरेंट्स हैं, है ना, या कोई भी स्पाउस कोई भी है, तो अभी आप उस रिश्ते से उन्हें देखते हैं तो ऐसा ही एक्सपेक्ट करते हैं। सपोज कोई पार्टनर है ना, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने पार्टनर से कि मुझे समझे, मुझे सपोर्ट करे, क्रिटिसाइज ना करे, मोटिवेट करे, यही तो एक्सपेक्टेशन होती है। लेकिन अगर आप उस रिलेशन में रहकर ही, मतलब उस रिलेशन के टाइटल से उन्हें देखेंगे तो आपकी बहुत एक्सपेक्टेशन होंगे और आप रोज हर्ट होंगे। बस आप उनको इस तरीके से देखिए, ये घर में रहने वाला एक और मेंबर है, लेकिन वो जो रिश्ता आप उससे महसूस करते हैं उस रिश्ते से अलग आपको उसे देखना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी है, अगर मेरे मम्मी ऐसे हैं, मेरे पापा ऐसे हैं, या मेरा पति या मेरी पत्नी ऐसी है, कोई भी अगर आप उससे देखेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो रिश्ते का जो टाइटल है, जो लेबल है, वो आपको हर्ट ना करे, वो करेगा। तो ऐसे पर्सन को आप समझ ही जाते हैं उसके बिहेवियर से कि वो कभी भी आपको क्रिटिसाइज करने लगता है ना, किसी भी तरीके से झूठ बोल जाता है, कितनी भी मैनिपुलेशन करा लो आपको हमेशा डाउन प्ले करता रहता है। तो आपने जब उसको स्पॉट कर लिया, उसको पकड़ लिया कि ये नार्सिसिस्ट इंसान है, तो आप अपने दिमाग में उसकी इमेज को, उसके रिलेशन को बिल्कुल ही बदल दो। क्योंकि जब आप उसे बदल देंगे और वो जो इमोशनल कोड है उससे कट कर देंगे, तो अब आपके लिए उसके साथ डील करना थोड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि अब वो जो भी कहेगा तो वो आपको उस रिलेशन के लेबल से नहीं लगेगा। आपको पता होगा कि ये लेबलिंग ये है कि ये पर्सन रिलेशन में मेरा ये लगता है। लेकिन कहते हैं ना कि आप फिजिकल डिस्टेंस नहीं बना सकते, लेकिन अगर आपने इमोशनल डिस्टेंस बना लिया तो बहुत बड़ी जीत हो जाती है। क्योंकि हमारा जो इनविजिबल वर्ड यानी कि जो इमोशंस का वर्ड है, वही हमारे आसपास के सारे एनवायरनमेंट को, हमारी सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। अब बाहर हमारे कुछ भी होता रहे, अगर हमारे अंदर हमने चेंज कर लिया तो, लेकिन अगर हमने अपने अंदर चेंज नहीं किया और हम बार बार हर्ट होते रहे, तो बाहर हम जो कुछ भी कर रहे होंगे उसमें हमें डिफिकल्टी आएगी। तो सबसे पहले उनको देखने का नज़रिया ही बदल दो। जब आप किसी इंसान को अपने की बजाय अजनबी मानना शुरू कर देंगे तो उसकी बातों का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि सच्चाई आप देखिए कि जिनको भी आप अपना क्लोज मानते हैं उन्हीं से आपको एक्सपेक्टेशंस होती हैं किसी भी चीज़ की, लेकिन जिसको आप अपना क्लोज मानते ही नहीं है उससे कोई भी एक्सपेक्टेशंस आपके मन में ऐसी आती ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको अपने अंदर उनकी इमेज चेंज करनी है। इमेज चेंज करने का मतलब ये है कि इमोशनल लेवल पर, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ इमोशनल डिस्कनेक्ट की। इमोशनल डिस्कनेक्ट कर दीजिए और अपने अंदर उनका इमेज पूरा चेंज कर दीजिए। और देखिए क्या करना है आपको। डोंट एंगेज, डोंट डिफेंड, डोंट टेक देयर वर्ड्स पर्सनली। वो चाहते क्या है, वो कुछ भी बदतमीजी करके आपको एंगेज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप भी कुछ कहें ताकि उनको भी और कुछ कहने का मौका मिले। लेकिन एक कहावत है कि एक चुप 100 को हराए। जब आपने अपने अंदर उनकी इमेज ही बदल दी है तो वो कुछ भी कह रहे हैं और आपको पता है कि आप कितना भी घंटों तक उनसे आर्ग्यूमेंट करेंगे, लेकिन वो अपने आप को ही राइट प्रूव करेंगे। तो फिर आपको जब पता है कि अल्टीमेटली आप कितना भी राइट रीजनिंग दे देंगे, कितना भी रैशनलाइज कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन अंततः उनको यही कहना है कि मैं ही सही हूं, तो फिर उस सारी कॉन्वर्सेशन का मतलब ही क्या रह जाएगा। अननेसेसरी आपको अपना मूड खराब करना। तो कोई भी चीज़ को पर्सनली मत लीजिए। आप ये बिल्कुल ऐसा अपने आप को ट्रेन कर लीजिए कि आपके कान कुछ वर्ड सुन रहे हैं लेकिन उनका मीनिंग आपके दिमाग से गायब है।
क्योंकि अभी आपकी मजबूरी है कि आप उस पर्सन से अलग नहीं हो सकते। अगर आपके पास इतनी फ्रीडम है कि आप उस पर्सन से अलग हो सकते हैं, तो कहते हैं ना कि घड़ी की चौथाई में ये डिसीजन ले लीजिए, क्योंकि वो इंसान बदल नहीं सकता। अगर कुछ ऐसा ही ईश्वरीय चमत्कार हो जाए, उसकी खुद की बुद्धि में आ जाए कि मैं गलत कर रहा हूँ और वो काफ़ी एफर्ट्स डाले तो ही कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसे इंसान को तो लगता ही नहीं है कि वो गलत है ना। और जब तक किसी को ये लगेगा ही नहीं गलत है, तो कोई भी मनोवैज्ञानिक स्तर पर परिवर्तन असंभव है जब तक वो व्यक्ति खुद ना करना चाहे। तो क्यों टाइम वेस्ट करना, क्योंकि जब आप उलझेंगे तो फिर आपको बुरा भी लगेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके मन में चुभ भी जाएंगी। तो इसलिए आपको जब भी वो कुछ बोलना शुरू करें तो आप अपनी बिजीनेस दिखाकर इधर उधर अपने आप को एंगेज कर लें और ये सोचें कि वो मुझे नहीं कह रहे हैं, वो अपने अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन, जो डोमिनेंस की एक अर्ज उठती है उनके अंदर नेचुरली, उसको रिलीज करने के लिए इस तरीके से इस टाइम बकवास कर रहे हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से बी फर्म विद योर डिसीजन बिफोर अप्रोचिंग देम। अब क्या है, मैंने बोला ना कि बाहर वाला तो डिस्कनेक्ट हो जाओ, लेकिन क्लोज में तो ऐसा होना है। कई बार क्या होता है कि हमें पता है कि पर्सन नार्सिसिस्ट है, लेकिन फिर भी फैमिली में रहकर कुछ बताना पड़ता है। तो अगर आपको उन्हें अप्रोच करना पड़ जाए किसी भी वजह से, तो पहले ही जो भी कुछ आपने सोच रखा है उसके बारे में श्योर हो जाइए कि वो कितना भी कन्विंस करने की कोशिश करे, कुछ भी बोले, लेकिन आपको अपना डिसीजन चेंज नहीं करना है। पहले से ही जितने भी इफ एंड बट आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने दिमाग में कि वो इंसान ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, उसको करके थोड़ा अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें। और वेल प्रिपेयर होकर, ऐसा कि आप पूछने नहीं जा रहे हैं, आप बताने जा रहे हैं। तो पूछेंगे तो वो इंसान ज़्यादा इन्वॉल्व होकर टांग अड़ाएगा, लेकिन बताएंगे, और वो भी इसलिए कि जैसे आपकी एक मजबूरी है इस तरीके से कि इन्फॉर्म करने के उससे। तो पहले ही अपनी पूरी तैयारी कर कर उन्हें बताइए। जैसे ही वो आपकी बात को काटना शुरू करें तो फौरन उनको एक दो ऐसे सॉलिड रीजन देकर उनके साथ एक शॉर्ट कन्वर्सेशन से बिल्कुल एंड कर दीजिए, ताकि उनको आगे ये मौका ना मिले कि आपने बताया नहीं था। तो आपके पास ये रहे कि हाँ मैंने बताया तो था और आपसे बात भी हुई थी, तो आपके पास एक प्रूफ रहे। अगर आपने देखा कि आपके घर का नार्सिसिस्ट ऐसा है कि बाद में झूठ बोल जाता है कि आपने तो ऐसा बताया ही नहीं था, उससे तो इन्फॉर्म ही नहीं करा था, और ये इशू बनाने की कोशिश करता है, तो थोड़ा सा ऐसा भी करें कि जब आप इस तरीके की कोई कॉन्वर्सेशन करें तो क्या बात हुई थी उसकी एक छोटी सी वॉइस रिकॉर्डिंग कर लें अपने पास, ताकि आपके पास एक प्रूफ हो जाए। या ऐसे पर्सन के साथ आप एक डायरी लेकर जाएं और की पॉइंट्स नोट कर लें और उनसे बोले, देखो ये डिस्कशन हुआ है ना, सब कुछ ऐसा है, अच्छा आपका कोई इनपुट हो तो इसमें लिख दो। और लिखवाने के बहाने उस पर नीचे जो है ना उनकी हैंडराइटिंग आ जाएगी, या ये लिख दो आप इसको और डेट डाल दो यहाँ पर। तो उससे क्या होता है, वो अपने ही जाल में फंस जाते हैं। तो आपको समझना है कि ऐसे लोगों से फैमिली मेंबर अगर वो हैं तो कंप्लीटली बचना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी हिम्मत जुटाना हर एक के बस की बात नहीं है कि उनके अत्याचार से बिल्कुल अलग हो जाए, लेकिन उनके साथ रहने तो इस तरीके से उन्हें मैनेज कर सकते हैं। और देखिए, स्टॉप बीइंग देयर सोर्स ऑफ नार्सिसिस्टिक सप्लाई। अब आपको पता है कि अगर आप उनके पास जाएंगे किसी भी तरीके से, तो वो कुछ ना कुछ तो अपनी सारी की सारी जो उनके अंदर की पर्सनालिटी की ओरिजिनलिटी है वो आप पर उड़ेलने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ आप उनसे दूर ही रहें। मतलब जब आपको पता चल गया ये बंदा नेगेटिव ही बोलेगा, क्रिटिसाइज ही करेगा, सपोज करो आप फेक फीमेल है और आपका पति नार्सिसिस्ट है, तो आप तैयार होकर उससे पूछे ही ना कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि जहां आपने पूछा आप फंसी। नार्सिसिस्टिक सप्लाई स्टार्ट, ये क्या पहन रखा है, तुम्हें कुछ अकल ही नहीं है, ऐसे तैयार होते हैं, ये तो रंग तुम पे बहुत ही बुरा लग रहा है, बिल्कुल बहुत बुरी लग रही है, ना तुम्हें अपनी उम्र की अकल, ना कोई फैशन सेंस। वो कुछ भी बोल सकता है आपको। क्यों मूड अपना ऑफ करना, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि वो टांग अड़ाएं, तो उस बारे में उनको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। उनकी नार्सिसिस्टिक सप्लाई आपको रोकनी है तो कम से कम कम्युनिकेट करना है, ना कि उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी देनी है कि जिसमें कि उनको कुछ इस तरीके से अपनी जो अंदर की भड़ास है उसे आप पर निकालने का मौका मिल जाए। तो उनसे थोड़ा लिमिट में इंटरेक्शन रखना है। अपने आप में कॉन्फिडेंट रहिए, जो आप कर रहे हैं वो सही है। और देखिए, यूज रिवर्स साइकोलॉजी टू शॉक देम। अब मान लीजिए उन्होंने आपको आदत से मजबूर कुछ बोल दिया, सपोज करो कुछ भी ऐसे बोल दिया, आपके ऊपर कोई कमेंट कर दिया, आपने जो है ना क्या कहते हैं, सपोज फिर से एग्जांपल ले रही हूँ। अब ऐसा नहीं है कि सारे हस्बैंड ही नार्सिसिस्ट होते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल दे रही हूँ। तो मान लीजिए आपने खाना बनाया, अब आपका हस्बैंड नार्सिसिस्ट है, तो उसने फौरन से कमेंट मार दिया उसमें, कितना बकवास खाना बनाती हो तुम, कैसे बनाती हो, तुम्हें इतने साल हो गए, खाना बनाने की अकल नहीं है। सपोज उसने यही कह दिया, और खाना ठीक ही बना है और आप रोज ही बनाते हैं, आपने मन से बनाया, बच्चों ने खा लिया और लोगों ने खा लिया, लेकिन उसी को खाना पसंद नहीं आ रहा है, अब वो ऐसे बोल रहा है। तो चिढ़ने की बजाय या उसको कुछ सफाई देने की बजाय, ठीक है ना, आप बिल्कुल मुस्कुरा के कहें कि आप एक काम कीजिए, एक दिन ना मुझे किचन में आकर हेल्प करिए, बताइए जरा कैसे बनाती हूँ, मैं थोड़ा टेस्ट ऐड करना आपसे सीख लेती हूँ, क्योंकि आपको जो टेस्ट सेंस है ना वो तो घर में किसी को भी नहीं है।
मतलब वो आदमी आपसे क्या रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप चिढ़ेंगे इस बात पर, कुछ बोलेंगे, उसके मुंह लगेंगे, लेकिन आपने हंसकर मुस्कुराकर एक ह्यूमर की तरह, और इतना हंस दीजिए, इतना मुस्कुरा दीजिए, ऐसे ना उसे लगे कि अरे ये तो बस ऐसे ही जैसे मजाक है। और फिर जैसे ही वो आपको बुरा मानता हुआ दिखाई दिया कर कि अब मैं किचन में आऊंगा क्या, कर दीजिए अरे ये तो मजाक कर रही थी, ऐसे थोड़ा ना होता है, हाँ हाँ मैं कर दूंगी। इस तरीके से आप उसको संभालिए। मतलब आप उसको अपने जो रिएक्शंस वो चाह रहा है उसको मत दीजिए, उसे बदल करो, मतलब उसको टोटल कंफ्यूज करके रखिए कि आप जैसे चिकने खड़े हो गए हैं, आपको कुछ असर ही नहीं हो रहा है। सपोज कीजिए कोई आदमी है जो है ना वो थोड़ा हेल्दी हो गया है ना, पेट वेट निकल गया इस तरीके से, सपोज करो उसकी वाइफ नार्सिसिस्ट है और वो उस तरीके से कह रही है कि क्या अदरक जैसे फैल गए हो तुम, इस तरीके से मोटे हो गए और ये सब चीज़ है। तो क्या है कि वो पर्सन चिढ़ने की बजाय या ये मेरा कंपैरिजन करती है या कुछ इस तरीके से सोचने की बजाय, क्योंकि वो लेडी नार्सिसिस्ट है तो वो कुछ भी बोलेंगे तो वो तो अटैक करने के मूड से ही बैठी हुई है, तो मुस्कुरा कर ये बोल दे अदरक हूँ या जैसा भी हूँ तो तुम्हारा ही, तुम्हें पसंद हो तभी तो तुमने नोटिस किया। तो मतलब वो चाह रहे हैं कि आप उनको ऐसा रिस्पॉन्स दें जिससे कि उनको और भड़ास निकालने का मौका मिले और बोलने का मौका मिले, लेकिन आप जो है ना बिल्कुल उल्टा ही रिस्पॉन्स दे रहे हैं उन्हें। और देखिए लेट देम हैव देयर वे, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, है ना, उनको जो पसंद है करने दीजिए। उनसे कम लिमिटेड मतलब रखिए, उनको किसी बात में कुछ भी काटने की या सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो काम जैसे करें, आपकी आंखों के सामने नजर भी आ रहा है ना कि गड्ढे में कूदने वाला है तो कूदने दीजिए, क्योंकि अगर आपने गड्ढे से बचाने की भी कोशिश करी तो भी हो सकता है कि इतना स्ट्रांग रिएक्शन आए कि आपको ऐसा हर्ट हो जाए कि मुझे धक्का दे देना चाहिए था इसे, क्योंकि ऐसा इंसान ऐसा ही है। अगर आप उसे किसी भी हालत में कुछ भी बजाने जाओगे तो वो इंसान आपकी कदर करने वाला नहीं है। तो वो जो कर रहा है, जो मान रहा है सही है, उसे करने दो। जब खुद ही ठोकर खाएगा, खुद ही उसको नुकसान होगा, तभी उसको अकल आएगा। तो अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने आप पर निकालेगा और आप पर भी निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको तो पता होगा ना उसे संभालना कैसे है। तो उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम इमोशनल हो जाते हैं और हम सोचते हैं है तो अपना ही, लेकिन वो है तो अपना ही में ही आप और हर्ट हो जाते हैं। तो अब हर्ट तो होना ही है किसी ना किसी को, तो उसी को होने दीजिए, आप जबरदस्ती क्यों हो रहे हैं। और देखिए सेट लिमिट्स एंड मेक श्योर यू फॉलो थ्रू। अपनी लिमिट बना लीजिए कि मुझे कब उस इंसान से बात करनी है, किस तरीके की बात करनी है, क्या कहना है, क्या छुपाना है। मतलब सब कुछ आपको एक बाउंड्री बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि इस इंसान के साथ आप ऑनेस्टी नहीं निभा सकते। वैसे तो रिश्तों में ऑनेस्टी एक्सपेक्ट की जाती है और जो अच्छा भी है, लेकिन क्या करें, कहते हैं ना हालात ही किसी इंसान को बदल देते हैं। तो आपको अपनी लिमिट, मतलब वो उसको भी अलाउ मत कीजिए कि वो आपकी हर चीज़ में इन्वॉल्व हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ उसको बतानी है, या किसी भी चीज़ में वो फ्रीली आपके कहीं पर भी आकर कुछ भी इन्वॉल्व कर सकता है या आप चेंज कर सकता है, नहीं। मतलब आपको थोड़ा सा हट्टी जिद्दी होना पड़ेगा कि मुझे ये करना है तो करना ही है, इसमें तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट बर्दाश्त नहीं है। ऐसा इंसान चीखेगा, चिल्लाएगा, भड़ास निकालेगा, हो सकता है कुछ गाली गलौज भी करते, थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ के आपको ये भी ड्रामा दिखाने की कोशिश करे कि अगर मेरी नहीं चलाई तो अच्छा नहीं होगा, घर में भूचाल आ जाएगा। लेकिन ये सब ना कोरे ड्रामे होते हैं, एक्चुअली ये सब गीदड़ भपकियाँ होती हैं। तो आपको जो है ना इन सब चीज़ों से डरना नहीं है। जो आपने लिमिट बनाई है, जो बाउंड्रीज बनाई है, इन सारे के सारे ड्रामों से आपको उस बाउंड्रीज को तोड़ना नहीं है। और आपने ये चीज़ सोच ली है, समझ ली है कि मुझे इस तरीके से एक लिमिट सेट करनी है तो करनी है तो करनी ही है। फिर वो इंसान कितना भी ड्रामा दिखाकर आपको डराने की कोशिश करे, लेकिन आपको डरना ही नहीं है, क्योंकि आपको आपकी मेंटल हेल्थ प्यारी है। आपका इतना अच्छा खूबसूरत बड़ा जीवन है, उसे किसी की भी ऐसे बदमिजाजी की वजह से आपको खराब नहीं करना है। और देखिए हील योर सेल्फ, क्योंकि ऐसे पर्सन के साथ रहकर भाई रोज़ धूल उड़ रही है आपके चेहरे पर, है ना, आपको रोज़ ही साफ़ करनी पड़ रही है। तो मैं समझती हूँ कि स्ट्रगल तो है ही, क्योंकि अगर आप नहीं साफ़ करेंगे धूल को तो क्या है, जैसे ना धूल मिट्टी लगती रहेगी, नहीं साफ़ करेंगे तो क्या होगा, पिंपल हो जाएंगे ना सारी, आपकी स्किन बर्बाद होने लग जाएगी। ऐसे ही वो जितना भी आप पे येल करते हैं, उल्टा सीधा करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो कितना भी कह लो कि ध्यान मत दो, लेकिन जाता ही है ध्यान और कुछ तो इफेक्ट आता ही है। तो अपने आप को हील करने के लिए गुड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व करो, कुछ ऐसे अच्छे सच्चे दोस्त बनाओ जो आपकी वैल्यू करते हैं। मेडिटेशन क्लासेस अटेंड करो, आप डांस क्लास के लिए जाओ, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज ज़रूर रखो अपने रूटीन में जिससे कि सारी की सारी बवाल टेंशन जो भी उस आदमी ने दी है जाकर आप कहीं जाकर रिलीज कराओ। रोज का कोटा रोज, तो रोज अपने आप को इंटरनली आप क्लीन करोगे, अपने इमोशंस
जो हर्ट हुए हैं उसको रिलीज करोगे। तो मैंने अभी बताया ना आपको कि आपका इंटरनल वर्ल्ड अगर सब कुछ अच्छा है, उसमें क्लीन है, तो आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड ऑटोमेटिकली ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर इंटरनल वर्ल्ड में आपने सोचा कि दिखता तो है नहीं ना ऐसे एकदम से मैं बाहर से ऐसे मैनेज कर लूंगी, तो नहीं हो पाएगा। कुछ दिनों का मैनेज कर लूंगी होता है वो, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होने लगता है। तो अपने इंटरनल वर्ल्ड को क्लीन रखने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए डेली कम से कम 2 घंटे कुछ इस तरीके से बिताओ जिसमें कि सारी टेंशन, कहते हैं ना ज़माने की सारी टेंशन भूलकर मैं तो अपने आप में ही खो गई, या उन लोगों के साथ खो जाना है जो लोग हमारी कदर करते हैं, हमें प्यार करते हैं, हमें वैल्यू करते हैं। तो इससे उस पर्सन को डील करना आसान हो जाता है। टेक बैक योर पर्सनल पावर। अपनी जो आपकी पर्सनल पावर है उसे आपको अपने अंदर फिर से महसूस करना है। कैसे महसूस करेंगे? जब आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे, आप अपने अंदर फर्मनेस डेवलप करेंगे, लगातार कांस्टेंट अपने अंदर स्किल्स को इंप्रूव करते रहेंगे, अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे, इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेते रहेंगे, आप कहीं ना कहीं अपने आप को वर्क में इन्वॉल्व करेंगे, फाइनेंशियली फ्री करेंगे। क्योंकि ऐसा इंसान जब आपको पावरफुल देखेगा तो उसका कद बौना होता चला जाएगा, उससे भी समझ में आ जाएगा कि अब इस इंसान से भी पंगे लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि नार्सिसिस्ट आदमी अंदर से बहुत खोखला होता है। बाहर से जितना जबान का कड़वा और जितना अत्याचारी दिखाई देता है, अंदर से उतना ही छोटा सा पिद्दा सा इसका दिल होता है। और इसीलिए ये बहुत बाहर बढ़ा चढ़ाकर जो है ना इस तरीके से बदतमीजी करने की कोशिश करता है। मतलब ये वो होते हैं गरजने वाले बादल जो बरसते बहुत ही कम हैं। तो आपको समझना है कि ऐसे लोगों को और बौना करने के लिए आपको अपने आप को लगातार पावरफुल बनाना है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। चाहे आपके पेरेंट्स नार्सिसिस्ट हो या आपका पार्टनर नार्सिसिस्ट हो, सिबलिंग, कोई भी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब ये आपको पूरा इंडिपेंडेंट देखते हैं, जब देखते हैं कि आप अपनी मनमर्जी चलाने लग गए हैं, तो ये कोशिश तो तभी भी करते रहेंगे, लेकिन इनकी कोशिशों का लेवल घटता रहेगा, इनकी पावर घटती रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि इन साइंस से आप समझ गए, इन तरीकों से आप जान गए होंगे कि कैसे नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ डील करना है। क्योंकि सच्ची में ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है। भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे और वो किसी दिन अपने अंदर परिवर्तन की चाहत से एक हीलिंग जर्नी स्टार्ट करें, ताकि वो खुद भी डिस्कम्फर्ट में रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो डिस्कम्फर्ट में नहीं रहते, वो भी खुद बहुत डिस्कम्फर्ट में रहते हैं, लेकिन बस वही है कि उस डिस्कम्फर्ट में भी पता नहीं कैसे मज़ा आ रहा होता है। तो आपको अपनी रक्षा करनी है, आत्मरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं। ये वीडियो ज़रूर सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हर पर्सन की लाइफ में एक नार्सिसिस्ट तो किसी ना किसी रूप में अवेलेबल है ही। तो आपके एक शेयर से लोगों की बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।